सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित, तीनों कृषि कानून वापस लेने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत योजनाओं को मिशन मोड में गांव तक पहुंचाने का दिया निर्देश। राज्य में फिर मिले कोरोना के 23 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 20 संक्रमित हुए स्वस्थ, सक्रिय मामलों की संख्या अब 138। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में। कोविड रोधी टीका सर्टिफिकेट या RT-PCR रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगी स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कृषि में सुधार के लिए ये तीनों कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफसोस है कि हम किसानों को कृषि कानूनों के लाभ समझाने में असफल रहे। क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल रहेंगे। एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में उनके द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि हमने कृषि विकास और कृषि कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी विषयों पर चौतरफा काम किया गया। इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में
1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व की देशवासियों को बधाई देते हुए की। उन्होंने कहा कि ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, नमस्कार। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गांव का भ्रमण करें और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक हर हाल में पहुंचाएं। कल रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ संवाद स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को अधिकारी रूटीन की तरह न लें, बल्कि मिशन मोड में योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। देश में कोविड के खिलाफ जंग जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11,106 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 12,789 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने वालों की दर 98.28% हो गई है। देश भर में अब 1,26,620 सक्रिय मामले रह गए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 23 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 20 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 138 हो गई है। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 1 अरब 15 करोड़ को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 65 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। अब तक राज्य में 2,24,96,136 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। इनमें 1,98,13,000 से ज्यादा को टीके की पहली डोज और 66,82,000 से अधिक को दूसरी डोज दी गई है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। बस सब ठीक से हो गया है। चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है। इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रमंडल स्तरीय बैठक जमशेदपुर में संपन्न हुई। बैठक में राज्य के मंत्री चंपई सोरेन और कोल्हान क्षेत्र के सभी पार्टी विधायक मौजूद थे। बैठक के दौरान टाटा कमिंस कंपनी के मैनेजमेंट को पुणे शिफ्ट किए जाने का विरोध किया गया और सरकार के नाम एक मांग पत्र मंत्री चंपई सोरेन को सौंपा गया। बैठक के बाद विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि इस मसले पर 20 दिनों के बाद पार्टी की ओर से पूरे कोल्हान में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे रक्षा क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों का भी शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया है, जिसमें देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन हो रहा है। बुधवार को शुरू हुए पर्व का समापन शुक्रवार को होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महान राष्ट्रीय प्रतीक बहादुरी और साहस की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी किले के प्रांगण में आयोजित एक भव्य समारोह में रक्षा मंत्रालय की कई नई पहलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक रूप से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए उपकरणों को सशस्त्र बलों के सेवा प्रमुखों को सौंपेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइंड और डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि HAL के हेलीकॉप्टर डिवीजन की एक नई उत्पत्ति है, उस हेलीकॉप्टर का फॉर्मल हैंडिंग ओवर माननीय प्रधानमंत्री जी इंडियन एयरफोर्स चीफ को हैंड ओवर करके करेंगे। प्रधानमंत्री वायुसेना प्रमुख को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने डिजाइन और विकसित किया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में प्रभावी लड़ाकू भूमिकाओं के लिए उन्नत तकनीकों और सुविधाओं को शामिल किया गया है। पीएम मोदी थल सेना अध्यक्ष को भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन UAV सौंपेंगे। इसके अलावा वो नौसेना अध्यक्ष को नौसेना के जहाजों के लिए निर्मित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को सौंपेंगे, जिसे DRDO ने डिजाइन किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। इन वॉरफेयर सूट का उपयोग विभिन्न नौसैनिक जहाजों में किया जाएगा, जिनमें विध्वंसक, युद्धपोत आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के झांसी खंड में 400 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की शुरुआत करने के साथ ही NCC के सीमावर्ती और तटीय इलाकों में विस्तार की योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी देश के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय समर स्मारक पर डिजिटल कियोस्क का शुभारंभ और राष्ट्रीय समर स्मारक मोबाइल ऐप की शुरुआत करेंगे। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का जो प्रोजेक्ट है 400 करोड़ का, वो जो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके झांसी नोड को, उसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की जो कंपनी है उसको यहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा। और खास बात यह है जिस तरीके से सरकार की कोशिश रही है कि उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, उस कोशिशों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। सरकार जिस तरीके से देश की सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता से आगे बढ़ रही है, उसमें ये कार्यक्रम बेहद अहम है। सुधीर यादव, DD न्यूज, झांसी।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। विशेषज्ञों के अनुसार रांची का मैदान बल्लेबाजी के अनुकूल है और भारत ने यहां खेले गए सभी T20 मुकाबले जीते हैं। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मैच को लेकर रांची में व्यापक तैयारी की गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में वैसे दर्शकों को ही प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने कोविड रोधी टीके ले लिए हैं। जिन्होंने टीके नहीं लिए हैं उन्हें RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। इस बीच रांची जिला प्रशासन की ओर से JSCA स्टेडियम के आसपास बनाए गए पार्किंग स्थलों पर विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। गुरु नानक जयंती पर गुरु पर्व आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु पर्व की पूर्व संध्या पर जमशेदपुर के साकची गुरुद्वारा से नगर भ्रमण कीर्तन निकाला गया। इस अवसर पर कई स्थानों पर लंगर की भी स्थापना की गई थी। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में टाटा स्टील की ओर से जनजातीय समुदाय को समर्पित ट्राइबल एन्क्लेव संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में 11 जनजातीय बहुल राज्यों से ट्राइबल शिल्पकार जुटे हैं, जो जनजातीय पेंटिंग के माध्यम से अपनी कला संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। दो-तीन तो ट्रैवल एजेंट लोग का नंबर दिए भैया का। नहीं बात कर लिए से हम बनाते बनाते फिर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम किताब बनाए, हम दोनों पति पत्नी। और उसके बाद जो रहा है तो भीमराव अंबेडकर की किताब तो बहुत छपे रहा है। फिर उसके बाद जो रहा है तो एक ढिगना के करके तोड़ के और ढिगना के ऊपर हम चित्र बनाए भीमराव अंबेडकर तकनीक का लाभ उठाकर किसान आज भीमराव अंबेडकर के बारे में किताब बनाए। तो वो किताब जो रहा है तो इतना पसंद आया, फ्रांस में की 11 भाषा में छपा है किताब। सर मैं उड़ीसा से आया हूँ और एक्चुअली इवेंट बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हमारा TSR DS सर बहुत कोऑपरेटिव है। हम आसपास 4-5 साल से हम जुड़े हुए हैं। तो संवाद जो नाम रखा है, हमारा ट्रैवल जो होते हैं, हम बहुत माने दूर दूर गाँवों से हम आते हैं तो ताकि ये कुछ हमको अता पता नहीं होता। ये हम दीवार पे जो पेंटिंग करते हैं बेसिकली वो सब लोगों के साथ, लोगों के पास जैसे पहुँचे या उसके ट्रेडिशनल के बारे में सबके पास पहुँचाने का हमारा मेन काम है। ये सरकारी योजनाओं और आधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर किसान आज कई एकड़ भूमि पर अपने बल पर खेती-बाड़ी कर रहे हैं। रांची में एक ऐसे युवा किसान है जो पिछले कुछ वर्षों से 14 एकड़ भूमि पर खेती कर रहे हैं और कई लोगों के लिए रोजगार दाता बन गए हैं। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के युवा किसान नागेश्वर महतो लगभग 14 एकड़ भूमि पर टमाटर, मटर, बीन, बैंगन, पत्ता गोभी और फूलगोभी समेत कई प्रकार की मौसमी सब्जियों का उत्पादन करते हैं। बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन करने की वजह से नागेश्वर महतो को सालाना अच्छी कमाई होती है। इसके साथ ही वे अच्छी संख्या में स्थानीय लोगों को अपने खेतों में रोजगार भी देते हैं। सरकार के माध्यम से हमको मिला ड्रिप इरिगेशन, जिसके माध्यम से आज हम 13 से 14 एकड़ में खेती कर रहे हैं, जिसमें कि वाटरमेलन हो गया, आपका टमाटर हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, करेला,
बीन्स वगैरह, मटर वगैरह सब ये सीजन के समय के अनुसार हम लोग खेती करते हैं। खेती के तौर तरीकों में आए बदलाव की वजह से किसानों के लिए टमाटर की खेती भी अब फायदेमंद साबित हो रही है। यही वजह है कि नागेश्वर महतो लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर उन्नत किस्म के टमाटर का उत्पादन पिछले कुछ महीनों से लगातार कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। 15 जुलाई के बाद रोपाई किया था और अगस्त सितंबर से हमने तुड़ाई चालू किया इसका, और अभी चल ही रहा है टमाटर का तुड़ाई। और लगभग हमने 2.5 एकड़ में टमाटर लगा रखा है, जो कि ये आपके सामने लगा हुआ है। ये लंबा वाला वैरायटी है, ये यूएस का आता है। 1505 हमने लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है और इसका हार्वेस्टिंग भी ज़्यादा होता है और यील्ड भी ज़्यादा है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन किसानों के लिए तो वरदान साबित हो गया है। एक अन्य युवा मनोज कुमार महतो का कहना है कि सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी से किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। सरकार का तो सर यही फायदा है कि सरकार आजकल जो है कि किसानों को बहुत सारा मतलब सुविधा दिए हुए हैं, जिसमें पहला सुविधा तो अभी का है कि खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन सरकार सब्सिडी के थ्रू दिए हैं, और बहुत सारा चीज़ है जिसका मतलब खरीद बिक्री के लिए भी सरकार अभी बहुत तेजी से काम कर रही है। नागेश्वर महतो और मनोज कुमार महतो जैसे युवा किसान इलाके में अब दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। कृषि के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों को देखते हुए अब दूर दराज से भी किसान इनसे खेती के गुर सीखने आते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। बचत एक अच्छी आदत है और यह आदत अगर बचपन में ही लग जाए तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आज हम आपको रांची के कुछ ऐसे बच्चों से मिलाते हैं जिन्होंने बचत की इस भावना को आगे बढ़ाकर एक अच्छा खासा बैंक खड़ा कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बच्चे कर क्या रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये बच्चे मामूली नहीं हैं और ना ही ये कोई खेल खेल रहे हैं, बल्कि ये सभी एक बैंकिंग प्रणाली के हिस्सा हैं और आज इनकी जनरल बॉडी मीटिंग चल रही है। जनरल बॉडी मीटिंग में होता है कि मतलब बच्चा लोग वहाँ पे मतलब सब एक जगह इकट्ठा होता है और जो सीबीएम होता है वो लोग आता है और वहाँ पे कुछ मुद्दा बताता है कि ये हम लोग का ये मुद्दा है कि यहाँ बच्चा लोग मतलब इनएक्टिव होता है ना, तो वो लोग को बताता है कि मतलब जितना बच्चा होता है कि हाँ अभी यहाँ सब बच्चा लोग नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। चाइल्ड डेवलपमेंट खजाना और CHSE में चाइल्ड हेल्थ स्पोर्ट कोऑपरेटिव और फिर CHSE में 3 पोस्ट रहता है। दरअसल रांची के जगन्नाथपुर इलाके में छोटे छोटे बच्चों ने अपना एक बैंक तैयार किया है और इसे नाम दिया है बाल विकास खजाना। सामान्य बैंकों की तरह भी दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित, तीनों कृषि कानून वापस लेने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत योजनाओं को मिशन मोड में गांव तक पहुंचाने का दिया निर्देश। राज्य में फिर मिले कोरोना के 23 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 20 संक्रमित हुए स्वस्थ, सक्रिय मामलों की संख्या अब 138। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में। कोविड रोधी टीका सर्टिफिकेट या RT-PCR रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगी स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति। प्रभु कि क्या शिव कृपा से
माता पुत्र का मिलन संभव होगा। श्री गणेश